नमस्कार साथियों आज हम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ओड फैक्टर्स विषम गुणनखंडों का योग और सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंडों का योग के ऊपर कंसेप्ट को समझेंगे। कल मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स के ऊपर कंसेप्ट को समझाया था, जहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। आज भी इसी तरीके से एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक संख्या ली मैंने 60 यानी कि 60, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड इसके कैलकुलेट करते हैं। 2 से गया मेरे भाई कितने पर? 30 पर। 2 से गया कितने पर? 15 पर। 3 से गया कितने पर? 5 पर। और 5 से गया कितने पर? 1 पर। तो 60 को क्या लिख देंगे? 2 बार है, 3 और 5 एक बार। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1 लिखा जा सकता है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? हम केवल पावर को ऐड कर देंगे, जो हमारे सामने पावर है। पावर कितनी है? 2 प्लस में 1 प्लस में 1, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योग अगर मुझे निकालना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई? 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 तक लेकर चलेंगे। 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1 लेकर चलेंगे। 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 जो है वो 1 होती है। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। गुणा में 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गुणा में 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। 24 गुणा में 7 कितना हो जाएगा? 168, 168 बनेगा। गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स कितना बना? 168। सम गुणनखंडों का योग यानी सम ऑफ इवन फैक्टर्स अगर मुझे निकालना है, तो जो यहां पर इवन फैक्टर यानी जो सम गुणनखंड है, उसकी पावर 0 नहीं, पावर 1 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2। जो विषम गुणनखंड है उनको फिर से 0 पावर से ही शुरू करेंगे। तो 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 कितना? 6। गुणा में 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। 5 प्लस 1 कितना? 6। 36 चौके कितना हो जाएगा? 144। सम ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों का योग कितना बना? 144 बना। उसके बाद विषम गुणनखंडों का योग, जब विषम की बात आएगी तो हम सम गुणनखंड को देखेंगे ही नहीं। सम गुणनखंड को हम यहां से हटा देंगे, इसको हमें देखना ही नहीं, केवल विषम गुणनखंड को ही देखेंगे। 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 3 की पावर 0 से शुरू करते हुए प्लस में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 0 से शुरू करते हुए 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 गुणा में 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। जरा ध्यान से यहां पर एक बात को नोट करना, 144 प्लस में 24 कितना बनेगा? 168, जो कि सभी के सभी गुणनखंडों का योग है। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ओड फैक्टर्स के योग के बराबर होता है। अब सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर मुझे निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों का योग अगर मुझे निकालना है, तो यहां जो आपको आधार नजर आ रहे हैं, बेस जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 प्लस में 3 प्लस में 5, 5 और 3 के 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। आंसर कितना बनेगा? 10 हो जाएगा। अब इनके ऊपर डायरेक्टली जो है, खासकर एसएससी जीडी में हमने क्वेश्चंस देखा है, डिफेंस एग्जाम्स में भी यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद एक एक करके हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।